और बार एसोसिएशन पुंछ। मारो नहीं हल करो किसान इत्तेहाद, किसान इत्तेहाद जिंदाबाद, किसान इत्तेहाद जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। काला कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून को वापस लो, वापस लो। इत्तेहाद जिंदाबाद, किसान इत्तेहाद जिंदाबाद। मोदी शाह हाय हाय, किसान इत्तेहाद जिंदाबाद, किसान इत्तेहाद। पूरी पुंछ की आवाम की तरफ से आज हम ये यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, ये तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ वकला ज़ात हैं, जवान हैं, लोग हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो धरना किसानों ने दिल्ली में दे रखा है 20-25 दिन से, पंजाब के किसान, आज पंजाब के किसान नहीं रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, और उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है। ये जो काला कानून बनाया हुआ है मोदी सरकार ने, इसको वापस लेना चाहिए। और अगर यही हालात रही, अगर प्राइम मिनिस्टर जी, अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह जी, अगर आपने लहजे में तब्दीली ना लाई तो मुझे खदशा है ये पुंछ के बॉर्डर के लोग जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, रजौरी पुंछ के, यहाँ पे ऐसे हालात बनने जा रहे हैं कि ये लोग यहाँ से एक कूच करेंगे। तमाम पढ़ा लिखा तबका, लोग गरीब यहाँ से किसानों की हमायत के लिए दिल्ली में जाएंगे, जैसे तमाम स्टेटों से आ रहे हैं। हमारी यही डिमांड है नहायत ही अदब से कि यहाँ खदारा प्राइम मिनिस्टर जी, आप ये डॉक्टराना पॉलिसी बंद करें और ये जो मुद्दा है किसानों का, इस किसानों के मुद्दे को हल करें, और ये जो कानून काला आपने बनाया हुआ है इसको वापस लें। जब से आपकी हुकूमत आई है तरह तरह के कानून आप बनाने जा रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। जम्मू कश्मीर में भी लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ के लोग जो जंगलों में जो ज़मीनों में बैठे हुए थे वो परेशान हो रहे हैं। अगर यही हालात रही तो ये पूरा हिंदुस्तान जो है, ये किसान जो एजुटेशन होगी पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लेगी। और मोदी साहब, आपको फिर हम वार्निंग देते हैं, ये बॉर्डर पे यहाँ पे गोले हम पे पड़ते हैं, कोरोना हम पे, यहाँ पे लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार, तरह तरह की बेरोजगारी का शिकार, लेकिन ऊपर से आपका ये हमला खदारा इसको तब्दील लें और इसको सख्ती से जो वो क्या कहते हैं कि इसके कानून को वापस लें। आज हमें खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर की हुकूमत रिव्यू करने जा रही है रोशनी एक्ट पे, कि लोग जो गरीब हैं, जो बैठे हुए हैं 10-10 मरले 15-15 मरले पर, उनकी हद तक हम बात कर रहे हैं। उनको ज़मीनें दो, उनको रहने दो, उनको मकान दो। बड़ों की बात हम नहीं करते जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जो छोटा गरीब तबका है उसको नाजायज़ मत तंग करें। जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और किसान ही जो है वो किसी मुल्क को खड़ा रख सकता है। वो जो आवाम होती है मुल्क की, उसको खड़ा रख सकता है, क्योंकि ये अनाज देता है और अनाज से ही आदमी का पेट पलता है। तो आज अगर किसान के साथ इतना जुल्म हो गया है कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहाँ उसकी जो आमदन है, जो उसकी ज़मीन है, जो उसके हकूक़ हैं, उन पे छापा मारा जा रहा है, उन पे डाका डाला जा रहा है। तो ये हकीकत है कि आज मुल्क भर में जहाँ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जैसी जमात ने जो मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया है, वहाँ किसानों के लिए भी एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करके मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को मजहबी लाइनों पे बांटा जा रहा, मुल्क को कहीं ज़ाती लाइनों पे बांटा जा रहा, कहीं इलाकाई तौर पे बांटा जा रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की एक साजिश है, और वो साजिश जो है वो चंद लोग कर रहे हैं, और चंद लोगों के लहजा से हिंदुस्तान में ये अफरा तफरी का माहौल है। तो हम पूरे तरीके से जो किसान इस वक्त दिल्ली में पंजाब से आए हैं या कहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए, हम उनकी भरपूर हमायत करते हैं, और उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से वाज़ह तौर पर ये कहते हैं कि वो ये काला कानून जो उन्होंने बनाया है, जिससे किसान कमज़ोर हो रहा है, जिससे किसान की का जो लहजा है वो कमज़ोर हो रहा है, जिससे किसान की जो आत्मा है वो कमज़ोर हो रही है। तो इसलिए इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 60% से ज़्यादा हिंदुस्तान की आबादी जो है वो किसानों की आबादी है। किसान जो है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये किसान पूरे हिंदुस्तान को अनाज फराहम करता है। इसके साथ साथ जो किसानों के बच्चे हैं वो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं। ये जो काला कानून हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों के ख़िलाफ़ लाया है, हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून मोदी सरकार फौरी तौर पे वापस ले, क्योंकि ये ना सिर्फ किसानों के ख़िलाफ़ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, और इसका प्रोटेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। बार एसोसिएशन पुंछ के साथ साथ पुंछ की आवाम जो है वो भी किसान प्रोटेस्ट की हमायत में आज आई है। हम दिल्ली में हो रहे किसानों के प्रोटेस्ट की पुरजोर हमायत करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो काला कानून है इसे वापस लें।
सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने कल ही देखा फेसबुक पे कि पंजाब के एक डीआईजी जो हैं प्रिजन डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये कह के रिज़ाइन दिया कि हिंदुस्तान की सरकार जो है अगर फार्मर्स के अगेंस्ट है तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं इससे रिज़ाइन देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार, खासकर बीजेपी के कुछ वो नेता जिन्होंने किसानों को टेररिस्ट कहा है, तो आर्मी का एक ऑफिसर उसने एक बैनर लेके आया है कि इफ़ फार्मर्स आर टेररिस्ट देन आई एम ऑल्सो अ टेररिस्ट बिकॉज आई एम सन ऑफ अ फार्मर। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अब उसको बचने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए एक ही पहलू है कि वो इस काले कानून को जल्द अज जल्द वापस ले। किसानों की जो बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम उस पर ही बात करेंगे, बाकी किसी पे बात नहीं करते हैं, लेकिन किसानों ने उस बात को जो है रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा कानून जो है ये काला कानून है, ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, ये आम नागरिक के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और मैं पुंछ से, बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से, पुंछ की आवाम की तरफ से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इस कानून को वापस लें, वरना पूरा हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जो है रोड पे आ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा और आपको अपनी हुकूमत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथियों ने वजाहत से इस बारे में कहा है। मैं ये कहूँगा कि किसान हिंदुस्तान में 85% हैं। अगर ये 85% लोग सड़कों पर निकल आए हैं तो मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में वाकई कुछ नहीं रह गया है, सारी पॉपुलेशन बाहर निकल आई है। तो किसानों के ख़िलाफ़ जो कानून बना है, मोदी साहब को चाहिए कि वो कानून फिलफौर वापस करें, और उसके अलावा जो कानून बनाए हैं जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हैं, वो कानून भी जो है वो भी वापस लिए जाएं। और फिर मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो कानून नाफिज किए हैं वो भी वापस लिए जाएँ। यहाँ के कानून बने हुए हैं, लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं और उन पे मोड़ लगी है। वो कानून सारे बिल्कुल दुरुस्त कानून थे जो इन्होंने एबॉलिश कर दिए हैं। वो सब कानून जो है वो उनकी अमल आवरी जो है वो जम्मू कश्मीर में रखी जाए। और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी एक मसला बन गया है, वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग जिन ज़मीनों पर 100 साल से काबिज थे और उनको हकूक़ मलकियत मिल चुके थे, LB6 के इंतकाल हुए थे, S432 के इंतकाल हुए थे, रोशनी एक्ट के तहत इंतकाल हुए थे, वो एक कानून था बना हुआ रियासती गवर्नमेंट का, उसके तहत यहाँ इंतकाल हुए थे। वो इंतकाल इन्होंने बगैर सुने, बगैर बुलाए, बगैर मौका दिए वो खारिज कर दिया। यहाँ के लोग बच्चा बच्चा जो है वो हिंदुस्तान के किसानों के साथ हैं और उनके लिए हम यहाँ से मार्च करने को भी दिल्ली जाने को भी तैयार हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि किसानों से बातचीत करो और हिंदुस्तान को बचाओ।